हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे पड्डा पे। तो बात आज अपन करने वाले हैं कि भैया 4 साल की जो बीएड है वो बिल्कुल आपकी जो प्रक्रिया है फॉर्म फिल करने की उसके लिए शुरू हो चुकी है। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए और कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है इसके लिए। तो थ्रू आउट द सेशन हम लोग जो है इसकी बात करने वाले हैं। पर उससे पहले बोलना चाहूंगा कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो योगेश मेरा नाम है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा अपना चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि चैनल पे जो है टीचिंग एग्जाम की बढ़िया तरीके से तैयारी आप सभी को इस चैनल पे करवाई जा रही है। तो बात अपन करने वाले हैं कि भैया एनटीए की तरफ से हमारा है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आप सभी का होने वाला है कि एडमिशन के लिए है भैया 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, और किसमें सर जी? जो आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी आईआईटीज हैं, आपकी एनआईटीज हैं और आपकी आरआईईज हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए। तो मतलब आप लोग अब जो है अपनी आईआईटी से भी क्या कर सकते हो भैया, बीएड जो है आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरा का पूरा जो है हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सर जी ऐसा हो क्यों रहा है। भैया क्यों हो रहा है? अकॉर्डिंग टू एज पर एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो 2020 हमारे पास में आई थी भैया, उसमें बोला गया था कि बीएड जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है आप सभी का होने वाला है। और थोड़े दिन पहले हमने इस चीज पे चर्चा भी करी थी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं फटाफट फटाफट डिस्कस करते हुए जो है हम लोग चलते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डेट्स हैं, उनके बारे में आप सभी को पहले बता देता हूं कि भैया ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से कब तक है। यदि आपको विजिबल नहीं है तो मैं आप सभी को बोल बता दे देता हूं, दिखा देता हूं। चलो, आशा करता हूं कि अब जो है विजिबल होगा ये। ठीक है, तो मतलब यदि मैं बात करूं कि आपका ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है सर जी 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होने वाली है। कम ही समय आप सभी के पास बचा है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी फीस डिपॉजिट कराने की भी 30 अप्रैल होने वाली है। करेक्शन यदि आप लोग करना चाहते हैं तो 2 मई से 4 मई तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम के लिए जो भी सिटी है अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है जी, और आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बता रखी है। इसके लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आप सभी का 12 जून को होने वाला है। ठीक है जी, फीस की यदि बात करें तो जर्नल के लिए 1200 रुपए है, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए जो है 650 रुपए फीस जो है आप सभी की यहाँ पे निर्धारित की गई है। ठीक है जी, चलो तो बात करें यदि अपन इसके अलावा कि क्या क्या हमारी चीज होनी चाहिए यहाँ पे। एग्जाम का पैटर्न आपका क्या होने वाला है? आपका जो पैटर्न है या टेस्ट का जो पैटर्न है आप सभी का वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। मीडियम 13 भाषाओं में जो है आप सभी एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपका आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू जो है आप सभी का शामिल होने वाला है। ठीक है जी, ठीक है। सिलेबस की बात करूं तो लैंग्वेज हमारा होगा लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरली एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट आपका 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपका आएगा। ठीक है, जर्नल टेस्ट में सारी चीजें आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जर्नल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमारा, लॉजिकल लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ये आप सभी का पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जो है आपका यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा और जो है हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज हमारी हो जाती है एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। देखो, एग्जामिनेशन स्कीम है भैया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो मतलब ऑनलाइन जो है आप सभी का एग्जाम होने वाला है। मीडियम जो रहेगा मैंने आप सभी को बता ही दिया है, 13 लैंग्वेजेस में जो है आप सभी एग्जाम अपना दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो एग्जामिनेशन की स्कीम की यदि मैं बात करूं, पैटर्न अपन बोल सकते हैं। यदि मैं आप सभी से बात करूं इसकी, तो भैया क्या देखो, स्कीम की पहले बात करते हैं फिर पैटर्न पे हम लोग आएंगे। आप देखेंगे कि सेक्शन 1 है ना, सेक्शन 1 है वो 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके पास आएगा, जिसमें से 2 लैंग्वेजेस आप सभी को चूज करनी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, हर एक लैंग्वेज के 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 का आप सभी को आंसर देना है। तो मतलब 23 में से 20 आप सभी को एक लैंग्वेज के लिए आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा।
सेक्शन 2 हमारा डोमेन का सब्जेक्ट हमारा आएगा, डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है, जिसमें 26 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 3 जो है आप सभी को चूज करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कॉमर्स है मेरा, तो कॉमर्स में मैंने अकाउंटेंसी कर लिया, बिजनेस स्टडीज कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया, या ईपी एंटरप्रेन्योरशिप मैंने कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग 3 आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, जिसमें 28 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट से 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आप सभी को जो है 25 का आंसर आप सभी को करना पड़ेगा। सेक्शन 3 हमारा जर्नल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 28 क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे, 25 आप सभी को करने हैं। और सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, जिसमें 23 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और 20 प्रश्न जो है आप सभी को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एज इट इज है, जो मैंने आप सभी को समझाया उसको टेबल में बता दिया गया है, ठीक है जी, सही है। चलो, तो ये सारे आपके सेक्शन हो गए। आपकी लैंग्वेज कौन सी आपको लेनी है, 2 लैंग्वेज जो चूज करनी है। डोमेन सब्जेक्ट आपके सारे हो जाते हैं, आप लोग चूज कर सकते हैं आराम से देख के। ये मैंने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल में भेज दिया था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन अप्लाई जो है कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी की यदि मैं बात करूं कि NCET 2024 के लिए कोई एज लिमिट, पहली बात तो कोई एज लिमिट है नहीं। दूसरी बात कि जिन्होंने अपनी 12th क्लास पास की है, या जो अभी अपीयरिंग है, या जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं क्या कर सकते हैं भैया, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, सही है। और क्वालिफाई यदि आप लोग हो जाओगे तो भैया उसके बाद जो है आप सभी को कॉलेज अलाउड किए जाएंगे, जो भी जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या करा है भैया, किया है फॉर्म फिल, ठीक है, सही है। चलो, ये हमारा हो गया है, हमारे को इससे काम नहीं है। रिजर्वेशंस की बात यहाँ पे बोली गई है। आगे यदि मैं बात करूँ चॉइस ऑफ सिटीज, वो चलो ठीक है, बात की बात। एडमिट कार्ड हो गया हमारा, ये आपके सारी के सारी फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया हमारी हो जाती है। चलो, तो शायद जो है सारी की सारी चीज मैं बता चुका हूँ जो आपके काम की थी, ठीक है जी। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको पूछना है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि कौन कौन सी जो है आप लोग इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा में है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जहाँ से BA BEd और BSc BEd का प्रोग्राम है। पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसमें BA BEd और BSc BEd और BCom BEd का भी जो है आप सभी को प्रोग्राम देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आपके ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज हैं, आपके IITs हैं, NITs हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, नोटिफिकेशन जाके आप सभी पढ़ सकते हैं। तो 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट, क्या बोलूं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि भैया 30 अप्रैल जो है आप सभी की आखिरी तिथि होने वाली है। तो यदि आप सभी को अप्लाई करना है तो कर दीजिए, फिर मौका आप सभी को बार बार नहीं मिलेगा, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 1 more year, ठीक है जी। तो आशा करता हूं क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ भी डाउट होता है कमेंट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा के साथ। धन्यवाद।